नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 ऐसे पौधे दिखाऊंगी जिसको कि आप अगर अपने यहाँ लगा लेते हैं तो आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सालों साल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं कि आप के यहाँ इतने हो जाएंगे कि आप उससे ऊब जाएंगे, लेकिन वो आपके यहाँ ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे ही 4 बल्ब वाले पौधे, जो बल्ब यानी कि जो एक छोटे से कंद होते हैं जिसमें कि अच्छी फ्लावरिंग होती है, और इन्हें कब लगाया जाता है और इनकी देखभाल कैसी होती है, इनके फर्टिलाइज़र का क्या क्या हम यूज़ करते हैं कि जिससे इसमें फ्लावरिंग इंक्रीज हो जाए, आज उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी तो आप देख रहे हैं ये रेन लिली के फ्लावर हैं, और इस समय बरसात के दिनों में आप रेन लिली के पौधे अगर अब तक नहीं लगाए हैं तो आप ज़रूर लगाएं। इन्हें लगाना, या पिछले साल के आपके एक पौधे भी हैं या अगल बगल से भी आप किसी से भी ले लेंगे, एक पौधे भी आप लेके आते हैं ना, तो फिर ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी आप एक बल्ब अगर इस साल लगाते हैं तो अगले साल आप देखेंगे जब इनका मौसम आएगा तो 8 से 10 बल्ब इनमें तैयार हो जाते हैं एक साथ। बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही सुंदर इसमें लगातार जैसे ही बारिश शुरू होती है या बारिश वाला मौसम होता है उसमें भी ये फ्लावरिंग अच्छी करते हैं। तो इन्हें पूरी बरसात में आप कभी भी लगा सकते हैं और बरसात में ही इसमें फ्लावरिंग भी होती है। आप एकदम न्यू प्लांट लगाएंगे और अगर बारिश हुई है तो उसमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। ये इतने इजी पौधे हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करूं तो जब भी इसकी मिट्टी बनाएं, थोड़ी सी वेल ड्रेन, इस तरह के जो पौधे होते हैं बल्ब वाले पौधे, उनकी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। तो पहला प्लांट तो यही है कि आप रेन लिली के पौधे इस समय लगा सकते हैं। रेन लिली मेरे यहाँ पिछले साल के ही हैं, ये कई साल से ऐसे ही हैं। और एक प्लांट, 1 या 2 बल्ब मैं लाई थी, उससे ये इतने मल्टीप्लाई हो चुके हैं कि इनकी रीपॉटिंग मैंने की थी तो इनसे 5 गमले मैंने अभी तत्काल बनाए हुए हैं। 2 देखिए उधर हैं, उसमें भी कलियाँ लगी हुई, फ्लावरिंग है। और मेरे पास लगाने के लिए ये गमले नहीं थे तो मैंने इसे एक टोकरी में भी लगा दिया है, वो दूसरी तरफ रखा हुआ है, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और ये ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। तो इनके लिए जो यूज़ करना है मिट्टी, वो वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी होनी चाहिए। तो इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला लें। रिवर सैंड यानी नदी की जो रेत होती है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है, या लाल बालू, बजरी जिसे आप कह सकते हैं, वो भी आप मिला सकते हैं, वही आप मिलाएं। और पूरा एक हिस्सा इसमें खाद भी दें। तो खाद में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। एक बार ऐसे मिला करके आप मिट्टी बना लें और उसमें आप महीने में 1 चम्मच DAP देते रहें। इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको ये बरसात के दिनों में होगी कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। अगले प्लांट की बात करूं तो ये देखिए एमरिलिस लिली का ये प्लांट है। ये भी बल्ब वाले ही पौधे हैं। इनको भी बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। आप अप्रैल से ले कर के अक्टूबर नवंबर तक इसे लगा सकते हैं और जब भी आप लगाएंगे तो उसके 3 महीने के अंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। एक बड़ा प्लांट का चुनाव इसमें करें, जो बड़े बल्ब वाले पौधे हैं उनका चुनाव करना चाहिए, तो प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होने के चांसेज रहते हैं। आप छोटे बल्ब लेंगे तो इसमें क्या है कि फ्लावरिंग होने कभी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर प्लांट छोटे हैं, जो बल्ब छोटे हैं, तो प्लांट छोटा होगा और वो अपने आप को मैच्योर करना चाहेगा, और जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसके खूब बड़े बड़े से बल्ब होते हैं। देखिए आप यहाँ पे इसके इतने बड़े बल्ब हैं कि पूरे अच्छे बड़े प्याज के बराबर इसके बल्ब होते हैं। तो इसको आप बड़े बड़े ही चुनाव करें जब भी आप इसको न्यू प्लांट लेते हैं, और इसे बार बार निकालें नहीं। एक बार जब आप कहीं लगा दें इसको, तो ऐसे ही जब इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो भी इनको ऐसे ही रहने दें और ये मल्टीप्लाई होकर के एक से कई प्लांट बन जाते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी के फूल बड़े बड़े होते हैं। इसमें जो थोड़ी देसी वैरायटी आती है उनके फूल छोटे होते हैं। ये 2 बल्ब मैं ले आई थी और इस समय 10 बल्ब से ऊपर हैं, और इसे मैंने इसमें ही रहने दिया हुआ है। तो अब देखिए ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। एक बार फ्लावर आ चुके हैं और ये दूसरी बार ये फ्लावर आ रहे हैं, और ये मात्र 15 दिनों के भीतर ही इसमें दूसरी बार फ्लावर आए हैं। इन्हें भी लगाना उतना ही आसान है जैसे हम रेन लिली को लगाते हैं। बिल्कुल पोरस और वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके इसे लगाते हैं, और एक बार लगा दीजिए और महीने में 1 आध बार इसमें DAP दे दीजिए। बल्ब वाले जो पौधे होते हैं उनमें फॉस्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो आप इस तरह के जो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हैं जैसे SSP है और या DAP है, दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। 1 चम्मच दे देते हैं तो इनके जो बल्ब हैं वो मैच्योर होंगे और अच्छी फ्लावरिंग करेंगे।
ये देखिए, ये पुराना पौधा था और अब ये नए फूल फिर इसमें आने लगे हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने यहाँ बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। अभी इसमें कलियाँ ये लगी हुई हैं और फ्लावरिंग होगी तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये भी बल्ब पूरे साल चलते हैं और एक बार लगा लेते हैं तो ये पूरा मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें कोई सुगंध नहीं रहती है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें अच्छी होती है। अब अगले और तीसरे बल्ब की बात करते हैं और ये हैं ग्लैडुलस। संयोग ऐसा है कि इस समय ग्लैडुलस में भी फूल आए हुए हैं और आपको मैं दिखा पा रही हूँ। हालांकि इन्हें जो लगाने का बेस्ट टाइम होता है वो विंटर में ये फूल देते हैं और ये बेस्ट टाइम है। इस समय अगस्त से लेकर के नवंबर दिसंबर तक ये इसके जो पौधे हैं आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। पौधे मिलेंगे या फिर इनके बल्ब मिलेंगे, तो आप आसानी से इसको लगा भी सकते हैं। फरवरी मार्च तक इसके बल्ब मिलते हैं, लेकिन असल में ये फरवरी मार्च में खिलने का टाइम होता है। तो बल्ब आपको जब भी मिले आप इसे लेके लगा लीजिए और ये बहुत ढेर सारे रंगों में आता है। जब भी आपने कोई बुके देखा होगा तो उसमें ग्लैडुलस के फूल ज़रूर लगे रहते हैं। इनकी बाकायदे खेती भी होती है और अब मुझे समझ में आया है, जैसे मेरे यहाँ प्लांट लगा हुआ है तो वो कब फ्लावरिंग कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं ये मुझे पता लगता रह रहा है। तो ये सेकंड लॉट की फ्लावरिंग है जो कि अभी इस समय हो रही है। हालांकि ये समय है प्लांट के मतलब बल्ब को लगाने का समय। अगस्त का महीना, अगस्त सितंबर से लगाया जाता है, ये बेस्ट टाइम है। मेरे यहाँ आप लोग ये जो फ्लावरिंग देख रहे हैं ये केवल इसलिए है क्योंकि मैंने बल्ब निकाले नहीं थे और मिट्टी में लगे रहने के कारण इसमें पोषण अच्छा मिला है। मिट्टी अच्छी बनाती हूँ, वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी, तो इसमें फ्लावरिंग इस समय हो गई है। तो आप भी अपने यहाँ इस तरह के जो पौधे हैं उसको लगाना चाहिए। इनकी केयर की बात की जाए तो इन्हें फुल सनलाइट में रखें। जो भी पौधे आज मैंने बताए हैं उनको फुल सनलाइट में रखना है। पानी देख करके देना है। जब इनकी ऊपर की सरफेस सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए और जब इनमें स्पाइक निकल आए तो आप चाहें तो इसे हल्की एक पतली सी लकड़ी लगा करके और इसे आप बांध दें ताकि ये हवा से गिरे नहीं। देखिए मैंने कुछ लगाया नहीं है तो टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे निकल आए हैं। इनके कुछ बल्ब इस तरह से होते हैं, इस समय आपको अगस्त सितंबर में खूब नर्सरी में मिलेंगे और इनके बल्ब 10 रुपये से लेकर के 30 रुपये 50 रुपये तक भी मिल सकते हैं, लेकिन 10 रुपये में भी कभी कभी ये मिल जाते हैं केवल बल्ब। और पौधे लेते हैं तो ये 30 से 50 रुपये में मिलते हैं। तो इस तरह के बल्ब इस समय आप ले आकर के अगस्त सितंबर के महीने में ला के लगा सकते हैं। इतनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है कि जब पूरे फूल खिले रहते हैं तो गार्डन में एक अलग सी वो चमक दिखाई देती है। तो आप इस तरह के जो बल्ब वाले पौधे हैं इनमें ज़्यादा केयर भी नहीं है, कोई पेस्ट अटैक नहीं है, तो आप इन्हें एक बार लगा दीजिए और देख करके ही पानी देना रहता है। तो हफ्ते में मुश्किल से आपको 2 दिन पानी देना रहेगा, इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के बल्ब वाले प्लांट भी लगाएं। और खाद की बात करूं मैं तो आप इसमें खाद डीएपी की एक महीने में सिर्फ एक बार 1 चम्मच दे दें। डीएपी बहुत ही सस्ती खाद है, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। ये बल्ब वाले जितने भी पौधे हैं उसमें आप आसानी से इसे देंगे तो फ्लावरिंग ज़बरदस्त होती है। तो ये इस तरह के भी पौधे हमें लगाने चाहिए जिनमें ज़्यादा केयर नहीं है लेकिन फूल इतने ज़बरदस्त हैं कि बिल्कुल गार्डन में खिल जाते हैं, तो एकदम अलग ही लुक दिखाई देता है। अब मैं बात करूंगी चौथे बल्ब की, जो कि रजनीगंधा के फूल कहलाते हैं और इसमें भी स्पाइक निकलती है और उस पर ही फ्लावरिंग होती है। कहीं भी गजरा बनाने का यूज में ये बहुत आते हैं, डेकोरेशन में बहुत यूज होते हैं और शादी विवाह में इनका बहुत यूज होता है। तो इस तरह के फूल भी आप अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और छोटे छोटे से फूल वाइट कलर के इसमें आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये सुगंधित फूल है, बहुत भीनी सी खुशबू आती है और इनके सेंट भी बनाए जाते हैं। लार्ज स्केल पे खेती भी होती है और आप छोटे स्केल पे अपने यहाँ 2-4 बल्ब इसके लगा लेंगे तो ये धीरे धीरे करके इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि फूलों की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। जो बड़े बल्ब होते हैं उनमें फूल आते हैं और जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं उनमें फूल अगले साल आते हैं। जैसे जैसे मैच्योर होता है बल्ब उसी तरह से फूल आते हैं। इनको जो लगाने का टाइम है, जब भी आप वैसे बल्ब लें तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बड़े बल्ब लें आप। और इनको जो लगाने का टाइम होता है वो ये गर्मियों में अक्सर करके फूल देते हैं। और अभी तक जो भी प्लांट मैंने दिखाए हैं रेन लिली के अलावा वो सब विंटर में अक्सर करके फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन ये जो रजनीगंधा का पौधा है ये गर्मियों में फूल देता है, यानी मई जून के महीने में इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। अगर अच्छी हल्की बारिश हो जाए तो इसमें जल्दी फूल आ जाते हैं।
इसको फरवरी मार्च में आप लगा सकते हैं, और इस समय भी अगर नर्सरी में आपको बल्ब मिल जाते हैं तो इस समय भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर करके ये गर्मियों में फूल ज़्यादा आपको मिलेंगे, और शाम के समय इसमें जो सुगंध है वो बहुत तेज़ रहती है या सुबह सुबह रहती है। दोपहर में थोड़ी धीमी हो जाती है इसकी सुगंध। तो ये स्पाइक निकलती है, ये हमेशा डेकोरेशन में भी आपने जो कोई बुके देखा होगा तो उसमें इस तरह के जो पौधे हैं, ग्लैडुलस के पौधे लगे रहते हैं, एवरेलिस लिली के भी पौधे लगे रहते हैं, और ये रजनीगंधा के भी पौधे लगे रहते हैं। अब देखेंगे कि इनकी पत्तियां कुछ इस तरह की होती हैं। तो पत्तियां बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होती हैं कोई, लेकिन इनमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, सुगंध वाली रहती है, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। और आप क्या करें कि इसके जो पौधे हैं, जब स्पाइक इस तरह से निकल जाए तो आप इसे कट करके अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में किसी कांच की बॉटल में आप इसे पानी भर करके और उसमें स्पाइक डाल दीजिए, और ये फूल धीरे धीरे करके, जैसे देखिए अभी कलियां हैं, खिलते रहेंगे। अब इनकी देखभाल की बात कर लेते हैं, तो इसमें फर्टिलाइज़र की भी बात कर देते हैं। तो इन जो भी पौधे मैंने दिखाए हैं वो सारे सनलाइट में अच्छे चलते हैं, इनमें किसी भी तरह के कोई पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। आप 1 चम्मच DAP महीने में 1 बार देते हैं तो फ्लावरिंग श्योर है, होती ही होती है। इसके अलावा आप इन्हें गमले में भी लगा सकते हैं, किसी बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं, जो नाव टाइप की कंटेनर होती है उसमें भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगाते हैं तो भी ये अच्छे चलते हैं, फ्लावरिंग अच्छी देते हैं। तो इस तरह के फूल आप अपने गार्डन में लगा करके और अपनी बगिया को महका भी सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। आपको जब भी बल्ब मिले नर्सरी पे तो इन चारों पौधों को ज़रूर लगाएं। तो जिनमें मैंने बताया कि रेन लिली आप लगा लें, ग्लैडुलस के पौधे लगाएं, ग्लैडुलस के फूल कुछ इस तरह से होती हैं, और एमरेलिस लिली भी लगाएं, वो भी बहुत ही अच्छे फ्लावर होते हैं। उनकी हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वही बड़े बड़े फूल देती है। और रजनीगंधा तो आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि खुशबूदार पौधे आप पसंद करते हैं, वाइट रंग के फूल आपको पसंद हैं, तो आपको रजनीगंधा ज़रूर लगाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो मुझे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।